बीआरसी के मुद्दा को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे। और पहले हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं, कल परसों जाएंगे डीएम के पास, नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट जाएंगे बीआरसी के मुद्दा को लेकर के। और गौराबोराम प्रखंड के मुद्दा के लिए भी हाई कोर्ट जाएंगे हम प्रखंड की मामला भी हमारे पास जानकारी है। सीओ साहब ने जहाँ तक मुझे खाता खेसरा दिया है, वो प्रखंड का जगह सब फर्जी खाता खेसरा नंबर दिया है। उस प्रखंड का जितने भी जगह है वो जगह पहले बिक्री हो चुका है। जाएंगे इस सबको लेकर के। आप फर्जी काम करके अफवाह दे करके ये सब लोग को गुमराह करेंगे, ये नहीं होगा। अभी हम मौजूद है दरभंगा जिला के गौराबोराम में। गौराबोराम के आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है राजकुमार झा जी। हालांकि राजकुमार जी कल एक पोस्ट डाले थे फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर वो पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। इन्होंने लिखा कि गौराबोराम में बोराम गांव में अवस्थित बीआरसी भवन कहीं दिख ही नहीं रहा है पूरे गौराबोराम में। हालांकि कल वहां पर हम गए थे और वहां पर पता ये चला कि गौराबोराम में बीआरसी में ताला लगा हुआ था। वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे उनसे हमारी बातचीत हुई थी और क्या कुछ मामला था ये आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा। हालांकि अब आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार झा का दावा है कि गौराबोराम में बीआरसी भवन नहीं है। वो इसलिए इनका कहना है क्योंकि इन्होंने आरटीआई लगाया था गौराबोराम भवन के ऊपर कि गौराबोराम में बीआरसी भवन कहाँ है और वो कब बना, कैसे बना, इस पर इन्होंने आरटीआई लगाया था। तो आरटीआई में क्या कुछ खुलासा हुआ, आरटीआई से क्या कुछ इनको रिजल्ट मिला, क्या जवाब मिला, ये सारी जानकारी हम इनसे लेंगे। जी नहीं है बीआरसी जी गौराबोराम? जी नहीं, गौराबोराम में बीआरसी भवन नहीं है। तो जो बोराम में है वो क्या है? फर्जी है वो। अच्छा, उस पर बीआरसी भवन भी लिखा हुआ है, बीआरसी गौराबोराम प्रखंड वहाँ के अब लोकल लोग लिखवा दिया है। अच्छा, पहले पूर्व में एक आरपी रहा करते थे, वहीं का निवासी है बोराम का, तो वो लोग का मनमानी ढंग से है अपना नाम लिखवा दिया है। अगर बीआरसी भवन वहाँ पर रहा तो विभाग को जानकारी रहता ना, विभाग को इस चीज़ का जानकारी नहीं है। दूसरी बात है, आप बीआरसी भवन बना रहे हैं ना, विभाग से एनओसी लिए हैं, विभाग को अभी तक सौंपे नहीं, तो विभाग को जानकारी नहीं है, लोग को जानकारी नहीं है, शिक्षक को जानकारी नहीं, तो बीआरसी भवन कहाँ से आ गया? एक बात राजकुमार जी, पूरे गौराबोराम को पता है कि बीआरसी भवन बोराम में बनकर तैयार है। उसकी रंग रोगाई, जो पेंट वेंट का काम है, जो रिपेयरिंग का काम था, वो भी हो चुका है। पहले से वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, तस्वीर आपके सामने देखिए, उस पर लिखा हुआ बीआरसी भवन गौराबोराम। लेकिन आपको कब पता चला कि बीआरसी है ही नहीं है गौराबोराम में? मैं लगभग सूचना अधिकार आरटीआई से रिलेटिव मैं 2016 से लगातार आ रहा हूँ और मुझे भी इस चीज़ का जानकारी मिला था कि बीआरसी भवन वहाँ पर बना हुआ है, कार्यालय नहीं चलता है। अच्छा, पहले जानकारी? हाँ, मुझे जानकारी मिला था इस चीज़ का किसी के मार्फत से, तो मैंने सूचना अधिकार लगाया और सूचना अधिकार से मैंने उसका जानकारी लिया। तो उस वहाँ जो विभाग के द्वारा जानकारी दिया गया है। आप सूचना अधिकार में क्या मांगे थे? हमने उसके भवन से संबंधित कि ये भवन बना है, परमिशन लिया गया है कि नहीं लिया गया है, विभाग को सौंपा है कि नहीं सौंपा है, ये लिया है। तो उसमें बीओ साहब पर, अभी जो वर्तमान में बीओ साहब हैं, वो हमको जवाब दिए हैं कि यहाँ पर कोई बीआरसी भवन नहीं है, कोई बीओ साहब को कोई जानकारी है, विभाग को कोई जानकारी नहीं है और ना ही वो विभाग को वो बीआरसी भवन सौंपा गया है। सिर्फ वहाँ आधा अधूरा बन के मकान बन के तैयार है, बीआरसी भवन नहीं, मकान बन के तैयार है, यही हमको जानकारी। फिर कल कुछ शिक्षक वहाँ गए हुए थे, ताला लगा हुआ था, वो भी वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ है। क्या मामला है? नहीं, देखिए, पहली बात है कि हम लोग उतना विभाग के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं, अपना राजनीति करने के लिए इतना ये बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात है कि पूर्व प्राप्ति के सिग्नेचर के लिए हमको, जहाँ तक बीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने 24 तारीख को डेट रखा था, 24 तारीख को, कि पूर्व प्राप्ति के सिग्नेचर के लिए वहाँ सभी शिक्षक को बुलाया गया था वहाँ पर बोराम में, सिर्फ 24 तारीख को। अब कुछ लोग राजनीति करने के लिए वहाँ 25 तारीख को पहुँचा, 26 तारीख को पहुँचा, ये तो उन लोगों का मंशा है, हमारी मंशा नहीं है, उन लोगों का राजनीति है। लेकिन हमारे जानकारी का है कि वहाँ बीआरसी भवन नहीं है, विभाग को भी जानकारी है बीआरसी भवन नहीं है, वहाँ सिर्फ लूट हुआ है, इतना हम जानते हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपका एक पोस्ट देखे थे जिसमें पेपर सब बिखरा हुआ था रूम में, और आपने लिखा था कि बीआरसी भवन ये स्थिति में कैसे चल सकता है, आपने लिखा था? हाँ, हमने लिखा था, हम वहाँ पहुँचे थे, हम गए थे, हम जानकारी मिला था, हम वहाँ गए थे। वो पेपर ही नहीं, वहाँ पर जितना सामान था ताला लगा हुआ है वहाँ उस रूम में, और ताला लगने के बावजूद भी वहाँ लमसम 20-25 ठो चौकी, पंखा, ये सब चोरी हो गया था, कागजात चोरी हो गया था। अब ये बात बताइए कि पहला तो बीआरसी भवन है नहीं, वहाँ बीआरसी बना नहीं, अगर बनेगा तो विभाग को जानकारी होना चाहिए। तो जो रूम बना हुआ है उस रूम के अंदर ताला लगा हुआ है, कागजात सुरक्षित नहीं है, सामान सुरक्षित नहीं है, तो फिर वहाँ लोग कैसे सुरक्षित रह सकता है?
95% लोग यहाँ के गौरा प्रखंड के जो वासी हैं, 95% जो शिक्षक हैं वहाँ नहीं जाना चाहता है। वहाँ दिक्कतें हैं, वहाँ लोग को इकट्ठी कर रहा है। कुछ लोग हैं वहाँ पर जो गलत मानसिकता का लोग है, वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, कल वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे वो बता रहे थे कि सब कुछ यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर दी गई है, कुछ कमी है उसको भी पूरा कर दिया जाए। जनप्रतिनिधि को पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, अधूरा जानकारी है उनका। पूरा उनसे पूछिए कि ये बीआरसी भवन कब बना है, कैसे बना है, उसे जानकारी लीजिए आप, यही मीडिया चैनल के माध्यम से वो जानकारी देगा, तब हमसे फिर एक बार बैठ ले लीजिएगा। उनकी पूरी जानकारी लेना चाहिए और उसी जनप्रतिनिधि को मालूम होना चाहिए कि वही मकान बनाने में उसी स्कूल का जो पूर्व प्रधानाध्यापक कुछ महतो जी थे, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, वही बीआरसी वही भवन के कारण एक सुसाइड कर लिए थे वहाँ पर। कौन सुसाइड कर लिया? अब शिक्षक का नाम नहीं आ रहा है, याद है वहाँ। क्या कारण हो सकता है सुसाइड का? पैसा गबन हुआ था। अच्छा, पैसा फर्जी चेक पर 15-16 लाख रुपया का चेक कट गया था। वो वहाँ के जो सचिव थे, विद्यालय का जो सचिव थे, उसने 15-16 लाख रुपया का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 15-16 लाख रुपया का चेक का फर्जी साइन करवा करके वो आत्महत्या कर लिए थे। वो सस्पेंड हो चुका था, जेल गया था। वो जो था वो इसके कारण अपना आत्महत्या कर लेते। उस जनप्रतिनिधि से पूछिएगा, उसको जानकारी होगा। अधूरा जानकारी रख करके ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, तो जब आप आरटीआई लगाए आपको तो विस्तृत जानकारी हो गई होगी, तो आप बताइए क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ सही है? एकदम सच्चाई है कि वहाँ बीआरसी नहीं है, कोई भवन नहीं है। अब भवन बना करके कोई खड़ा कर दिया तो इसका मतलब बीआरसी हो गया है। हम कोई विभाग कोई मकान बना रहा है, सरकारी मकान बना रहा है, तो विभाग को सौंपेगा ना? विभाग को अभी तक सौंपा नहीं, विभाग को जानकारी नहीं है इस चीज़ को। हमारे आरटीआई के जवाब में स्पष्ट लिखा, पढ़िए उसमें, कि मुझे इस तरह का कोई जानकारी ही नहीं है, कोई इससे संबंधित कागजात नहीं है, तो कैसे बीआरसी मान लेंगे हम लोग? ये लोग राजनीति करता है, गलत मानसिकता का लोग है। आरटीआई के माध्यम से हमको जानकारी मिला है कि इससे संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नहीं है और ना ही हमको इस विभाग को जो बिल्डिंग बनाया है वो विभाग को सौंपा है, ये हमको मिला है। लेकिन हमको जो जानकारी मिला है दूसरे सूत्र से कि वहाँ पर जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे, जिस समय बीआरसी बन रहा था, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इसी मकान के चलते जो फर्जी आप बीआरसी गए हैं ना, आप देखिए बीआरसी का स्थिति अभी थोड़ा रंगारंग कर लिया है पंचायत से, तो थोड़ा आगे से इधर उधर करके उसको ठीक ठाक किया है। लेकिन उसमें जो 15-16 लाख रुपया निकासी हुआ है, वो पैसा कहाँ गया है? और उसके बाद ये विभाग की ऑफिस है, मान लीजिए एक तरफ से, ठीक है, हम कहते हैं बीआरसी नहीं है, आप ही के चैनल के माध्यम से हम ठीक है मानते हैं वो बीआरसी है, लेकिन विभाग की ऑफिस है तो विभाग की जानकारी होनी चाहिए ना कि वहाँ मरम्मत की कार्य हो रही है। विभाग को कोई जानकारी नहीं है, विभाग से कोई एनओसी नहीं लिया गया। अब अपने नाम से आपका पंचायत का पैसा फेंक दो, पानी में कुछ करो, उससे क्या लेना देना है? हम लोगों को क्या लेना देना है? यही चीज़ तो होता है और यही चीज़ हुआ है बोराम में, फेंक दिया गया है पैसा को, विभाग को कोई जानकारी नहीं है। बीआरसी के मुद्दा को लेकर के हाईकोर्ट जाएंगे। और पहले हम डीएम साहब के पास जा रहे हैं, कल परसों जाएंगे डीएम के पास, नहीं होगा तो हम हाईकोर्ट जाएंगे बीआरसी के मुद्दा को लेकर के। और गौराबोराम प्रखंड के मुद्दा के लिए भी हाईकोर्ट जाएंगे हम प्रखंड की मामला भी हमारे पास जानकारी है। सीओ साहब ने जहाँ तक मुझे खाता खेसरा दिया है, वो प्रखंड का जगह सब फर्जी खाता खेसरा नंबर दिया है। उस प्रखंड का जितने भी जगह है वो जगह पहले बिक्री हो चुका है। हम जाएंगे इस सब को लेकर के। आप फर्जी काम करके अफवाह दे करके ये सब लोग को गुमराह करेंगे, ये नहीं होगा। मेरे पास साक्ष्य। एक तरफ ललित यादव जी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्द प्रखंड कार्यालय भी संचालित किया जाएगा। देखिए, वो मंत्री हैं बिहार सरकार के और हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। उनको भी जानकारी नहीं है, दरभंगा के लोग हैं, पटना में ज़्यादा है, उनको पता क्या है गौराबोराम का क्या चीज़ है। अब स्थानीय 2-4 गो लोग जो गलत मानसिकता का लोग है, जानकार उनके साथ कौन लोग है जो गलत मानसिकता का लोग है, उनके साथ रहता है। सही आदमी से ललित बाबू पूछे, गौराबोराम में और सारा लोग है, ललित बाबू पूछे, ललित बाबू बीओ साहब को पूछे, ललित बाबू डीओ साहब से पूछे कि सही बात क्या है। वो गलत लोग, उनको जानकारी दे दिया, वो जानकारी पूरा अपना स्टेटमेंट दिया।